नमस्कार, लिटकेन चैनल 2020 पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज एक ऐसी शख्सियत से हम मुलाकात करवा रहे हैं जो न्यूबॉर्न बेबी की मसाज करती हैं और उसके बारे में बहुत सारी टिप्स हमें देंगी कि एक बच्चे को हम किस तरह से अच्छे से रख सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो और 3 महीने तक बच्चे को विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। बच्चे के साथ-साथ ये जो बच्चे की मदर होती है उसकी भी मसाज करती हैं और इस तरह से दोनों जच्चा और बच्चा दोनों के लिए एक अच्छी मसाज का क्यों होना ज़रूरी है, बच्चे की मसाज क्यों ज़रूरी है, जच्चा की मसाज क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें आज हमें बता रही हैं भारती लुहाना जो कि जयपुर की रहने वाली हैं और पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों की न्यूबॉर्न बेबी की और 1 साल तक के बच्चों की मालिश घर-घर जाके करती हैं और इनको बहुत सारे लोग बुलाते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे लुहाना जी से। मेरा नाम भारती देवी लुहाना है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मैं न्यू बेबी और मदर्स की अच्छी तरह से मसाज करती हूँ। मसाज के लिए बच्चे के लिए साल भर के लिए ज़रूरी होता है और मदर्स के लिए सवा महीना, कम से कम, ज़्यादा करवाओ तो अच्छा ही है, पर सवा महीना ज़रूरी होता है। मदर्स की मालिश से उसकी बिल्कुल मांसपेशियाँ खुलती है, उसकी जो भी जोड़ होते हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं वो बिल्कुल जकड़ जाते हैं, वो खुलते हैं और उसके दिमाग पे भी बहुत आराम मिलता है, जिस वजह से वो बच्चे को अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकती है। और बच्चे के लिए भी कम से कम साल भर के लिए मालिश ज़रूरी है। उसमें ऐसे नहीं कि करवाओ, चाहे खुद करो, पर बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। बच्चे की मालिश और एक्सरसाइज से उसके पूरे नस में, मांसपेशियों में खून का प्रेशर चलता है, उसके जोड़ खुल जाता है, जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल बोल के जैसे माँ के पेट में रहता है वो पूरे खुल जाता है और वो एक्टिव भी इतना धीरे धीरे हो जाता है जो आम बच्चों से अच्छे होते हैं। इसलिए उसकी मालिश करना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरह से करनी है और उसकी एक्टिविटी भी के लिए उसके यानी कि बिल्कुल एक एक्सरसाइज जो है अच्छी तरह से करना ज़रूरी है। मालिश करने के बाद उसको कम से कम 10 मिनट छोड़ देना है कि उसकी बॉडी में तेल जमे। ज़्यादा टाइम हो तो अच्छा है, नहीं तो 10 मिनट कम से कम उसका तेल जम जाए, उसके बाद बहलाना है। जैसे ठंडा गर्म एक साथ नहीं हो जाए। पहले तो बॉडी मसाज करते पूरी बॉडी में गर्माश आती है तेल से और बाद में जैसे पानी से अपन नहलाएंगे तो ठंडक आती है। इसलिए मालिश और नहाने के बीच में, बच्चे के बीच में कम से कम 10 मिनट की होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम हो तो बढ़िया है। और जो मदर्स है उसकी मालिश और उसके नहाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए। ऐसे सिंपल नहा सकते हैं, पर सिर धोने के लिए कम से कम 2 घंटा होना चाहिए, जैसे ठंडा गर्म एक साथ नहीं हो जाए, इसलिए वो दोनों ज़रूरी है। अच्छा, मालिश जो आप करते हैं उसमें अलग-अलग तरीके से आप मालिश करते हैं। बच्चे की जब मालिश करते हैं तो वो अलग-अलग मालिश के क्या-क्या फ़ायदे हैं? अलग-अलग तरीके से होता है। उससे अलग-अलग तरीके से, जैसे पीठ की मालिश है, जैसे हाथ पैरों की मालिश है, इस तरह से। पीठ की मालिश से उसके बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जो होती है वो मजबूत होती है और घुटनों की मालिश से घुटने की जैसे जोड़ है उसको एक्सरसाइज करके रबड़ के जैसे घुमाते हैं और पीठ को, ये दोनों घुटनों को लेके अपन बिल्कुल घुमा के नाक पे लेके जाना है, जैसे उसकी पीठ की हड्डी गोल घूम जाए और उसमें लचक अच्छी आए। जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हो और अपन को कैसे डांस में कुछ में भी उसको भाग लेना हो तो अच्छी बॉडी में अच्छी तरह से उसको लचक होनी चाहिए। इसलिए उसके यानी घुटनों को भी अच्छी तरह से करना है, तो कमर को भी करना है, साथ में कंधों को भी करना है। जैसे कंधों को भी करेंगे, नीचे ऊपर करेंगे, उसकी पूरी जो जोड़ है पूरा अच्छी तरह से खुलना चाहिए। इस वजह से उनको बिल्कुल एक्टिवेट करनी है, ये भी होता है। और प्लस बच्चे की लंबाई चौड़ाई अपन को मसाज से अच्छी तरह से बच्चा फूलता है। उसके दूध निकलना 1 महीने से 2.5 महीने तक उसकी पद्धति है। जो दूध निकले बच्चा निकालता है तो उससे डरना नहीं, जितना दूध निकाले बच्चा इतना अच्छा है। क्योंकि जैसे एसी
खुद का पानी बनाती है, ऐसे बच्चे की बॉडी भी अपना पानी बनाती है। उसको भरने के लिए उसको पानी बनाना, नहीं तो पोटी रस से निकालेगा, पोटी पानी जैसी होगी, नहीं तो दूध मुंह से निकालेगा। जो वो होता है तो बहुत बढ़िया है, इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। तो बहुत सारे माँ बाप तो घबरा जाते हैं कि बच्चा उल्टी कर रहा है। हाँ नहीं, हाँ 2.5 महीने के बाद जो बच्चा करता है उसके फिर बड़े आप दवाई दिला सकते हैं। उसके बाद यानी कि उसमें कोई कमी है तभी होता है। और माँ अपने बच्चे को दूध कब तक पिलाए और कैसे, दूध का भी तो है ना, इसमें कोई फर्क पड़ता है? हाँ, दूध कम से कम 6 महीने बच्चे को पिलाना है। पिलाना तो 6 महीने है, पर 6 महीने नहीं तो 3 महीने तो बिल्कुल माँ के दूध पे होना चाहिए बच्चा। उसके बाद चाहो तो आप पाउडर का पिला सकते हो। और जब ये उल्टी करके जब अपन करते हैं तो कभी एक पाँव को नहीं खींचना है, खींचना है तो दोनों पाँव से हाथ से कर खींचना है। दोनों पाँव को खींच के ऐसे कर सकते हैं, तो दोनों पाँव को करके ऐसे कर सकते हैं। कभी भी एक पाँव को नहीं खींचना। एक पाँव खींचने से हर्निया हो सकती है, बच्ची हो चाहे बच्चा हो, उसको एक पाँव से कभी नहीं खींचना है, कभी भी उसका हर्निया की बीमारी हो सकती है। इसलिए कभी भी पकड़ो तो दोनों पाँव से करो, दोनों एक। और जब इस सीधे से करते हैं उसकी एक्सरसाइज तो भी दोनों हाथ से, कभी एक हाथ नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये कंधा बहुत कमज़ोर होता है, उसके कंधे की नस सरक सकती है, जिस वजह से बच्चा रोता रहता है, जिसको कहा जाता है हंसली पर है। इसलिए वो एक हाथ से कभी भी नहीं कहे, दोनों हाथ से कैसे भी उसको हिला, कुछ भी नहीं होगा। और 3 महीने तक हर बच्चे की हड्डियाँ जो होती है बिल्कुल रबर जैसी। पहले शुरू में 3 महीने के बाद उसके कंधे की हड्डी मजबूत होती है, 6 महीने में कमर और 9 महीने में घुटने। जल्दी बच्चा 9 महीने में चलने सीख जाता है। बच्चे की मालिश कभी भी प्रेशर से नहीं करनी है, हमेशा कभी भी करनी तो पोले हाथ से, बिल्कुल पोले हाथ से, अच्छी तरह से पोले हाथ से करते जाएंगे तो बच्चे को बिल्कुल आराम भी मिलेगा और उसकी नसें खुलेगी। उसकी नसें खोलने के लिए पोले हाथ से करेंगे, प्रेशर से कभी भी उसकी बच्चे की नहीं करें। हाँ, जच्चा की जितनी हो सके उतनी प्रेशर से करो, जैसे उसकी प्रेशर से करो। सिर्फ फेस पे प्रेशर नहीं करना है, फेस पे पोला हाथ करना है, बाकी और बॉडी पे जितना अपन मदर का, माँ के यानी जितना भी अपन प्रेशर से करेंगे उसको आराम मिलता है, उसकी मांसपेशियाँ खुलती है। बाकी बच्चे की जितना हो सके इतना पोले हाथ से करना अच्छा है। हाँ, उल्टा करके दोनों पाँव से उल्टा करके अपन झूला सकते हैं। और 3 महीने के बाद तो दोनों हाथ को हिला के जैसे झूला सकते हैं। कंधों से जैसे झुलाएंगे तो उसकी लंबाई बढ़ती है, कंधों से लंबाई बढ़ती है इंसान की। चाहो तो वो कंधों से करो, चाहो तो जैसे बच्चा थोड़ा 2-3 साल का हो उससे रस्सी कुदवाओ तो भी उससे लंबाई बढ़ती है। और ना हो सके तो स्विमिंग पूल में, जैसे अच्छे स्कूलों में आजकल स्विमिंग पूल है, इस वजह से तो जैसे यूं झूलता है बच्चा करता है तो उससे कंधे खुलते हैं, उससे लंबाई बढ़ती है। और उल्टे करने से जैसे दोनों पाँव को पकड़ के झुलाते हैं, उससे अपन जो दिमाग के हैं कभी भी उसको एमरेज नहीं हो सकता है, उसकी पूरा यानी खून का बैलेंस घूमता है। बहुत अच्छी तरह से यानी कि करो वो अच्छा है। बाकी गर्दन वाला जिसको प्रैक्टिस हो वही कर सकता है, सभी को नहीं कर। ये थी हमारी आज की एक विशेष भेंट, जिसमें हमने न्यूबॉर्न बेबी की मसाज किस तरह से कर सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी की जो देखभाल है वो कैसे कर सकते हैं, ये हमें बता रही थी भारती लोहाना जी। और आप हमारे इस चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, इसी तरह से आप देखेंगे हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव जो बातें हैं वो हम आपको देते रहते हैं समय समय पर। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और उसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय लिखनी होगी, कमेंट्स लिखने होंगे। और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।